नहीं है परमानेंट, बाकी है नहीं है परमानेंट। दर्शन करना सदा संत का नाम अपने क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ कुछ दिन को ये मिला है चोला, नहीं है परमानेंट। कुछ दिन को ये मिला है चोला, नहीं है परमानेंट। कर ले। और इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि आपको एक जगह बुलाया गया है, बहुत ही सुंदर मार्केट है, दुकानें बहुत सुंदर सुंदर हैं, और आप वहाँ जा सकते हैं और आपको जो चाहिए आप वहाँ से ले जा सकते हैं। परंतु जो मेन गेट है उस सारी कॉम्प्लेक्स का, वहाँ से वो चीज़ें बाहर नहीं ले जा सकते। तो आप करेंगे क्या? तो शांति का मतलब ये नहीं है, और एक बहुत गलत फहमी है लोगों को, कि शांति का मतलब है कि सब कुछ त्याग दो, भगवा पहन लो और पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ। तो इसका मतलब हुआ कि अपने परिवार की देखभाल नहीं करनी है। अब लोग कैसे करेंगे ये? उनका परिवार है, उनकी देखभाल करनी चाहिए, बच्चों को बड़ा करना है, नौकरी करनी है, घर लेना है, और फिर कभी बीवी की ख्वाहिश है, कभी आपकी ख्वाहिश है घर थोड़ा और बड़ा हो, और बड़ा हो, और बड़ा हो, और बड़ा हो। ठीक। और जब बच्चों के बच्चे होने लगते हैं तो फिर और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई किसान है, खेती करता है, वो समझता है कि मैं और खेती करूं, मेरी खेती और हो, मेरे को और पैसा मिले। इससे और शांति से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो करे, अपनी खेती और करे, अपने खेत को और बढ़ाए, और पैसा कमाए, परंतु वो जो गठरी है हमारे अंदर, उसको भी खोलना जरूरी है। कि आपके पास खाना नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास घर नहीं है, तो आप जितनी मर्जी शांति की बातें, पीस की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें करो, वो उसको बेमायने सी लगेंगी। कि जो मुझे चाहिए, आज मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, अगर मेरे को बोलो कि तुम शांत रहो, अंदर से शांत हो जाओ, वो कैसे हो सकता? हाउ इज इट्स पॉसिबल? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो शरीर की ज़रूरत है, जो शरीर की ज़रूरत है। एक तो है श्वास। बिना हवा के आप ज़्यादा मिनटों में यहाँ से चल बसेंगे। खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत है। तो ये तो हैं ज़रूरतें, और इन ज़रूरतों को पूरा होना बहुत ज़रूरी है। परंतु एक और ज़रूरत है। अब मैं ज़रूरत की बात कर रहा हूं, अपने सपनों की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप एक रेगिस्तान में खो गए और आपको प्यास लगी है, प्यास तो लगेगी, पानी की आपको ज़रूरत है, और आपके पास सोने की घड़ी है, तो वो सोने की घड़ी करेगी क्या? वो तो पानी देने से रहेगी। तो जो ज़रूरतें हैं मनुष्य की, वो पूरी होनी चाहिए। परंतु मनुष्य, आज का जो मनुष्य है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उसकी चाहत क्या है, इसमें वो फर्क नहीं देख रहा है। वो अपनी चाहतों को अपनी ज़रूरत समझ रहा है। परंतु जो चाहत है वो पूरी हो या ना हो, जीवित रहने के लिए वो चीज़ें जो बिल्कुल ज़रूरी हैं, वो तो चाहिए ना, वो चाहिए। और इस पृथ्वी पे हमारा जन्म इसीलिए मुनासिब हुआ क्योंकि वो जो चीज़ें जिनकी हमको सख्त ज़रूरत है वो सब उपलब्ध है। शांति का पैमाना क्या है? मतलब वो अंदर से मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको शक्ल से लगता है कि ये तो बंदा बहुत गऊ है जी, ये तो बहुत शांत है। वो पैमाना कौन सेट करता है, या क्या पैमाना है? ये समाज ने सेट किया है। ये मनुष्य सेट करेगा तब जब वो अपनी तरफ देखना शुरू करेगा। जब मनुष्य अपने आप को ही नहीं जानता है तो फिर वो इन्हीं चीज़ों की तरफ जाएगा
कि ये ज़्यादा बोलता नहीं है, बड़ा शांत प्रवृत्ति का आदमी है, पर उसके मन में क्या हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वहां होती है ना अशांति। क्योंकि जब अंदर सब उसको मालूम है, उसको मालूम है कि क्या उसकी चाहते हैं, क्या पूरी नहीं हुई है, और वो ये बता नहीं पा रहा है कि चाहत क्या है और जरूरत क्या है, कि मैं क्या चाहता हूं अपनी जिंदगी में। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में सुकून हो, मेरी जिंदगी में चैन हो, मैं जो मेरे अंदर चीज है, जैसे इसके लिए कहा मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। तो मेरे अंदर वो जो चीज बैठी है, जो इस श्वास को चला रही है, उसको मैं जानना चाहता हूं, उसको मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं उसको समझूंगा, उसको जानूंगा, तो मुझे सचमुच में सुकून आएगा। अब इसका मतलब यही नहीं कि मेरे को मेरी जरूरतें पूरी नहीं होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चाहत बदलती रहती है, मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। तो मन तो कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। इसीलिए तो हमारे घर में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और जिनको हम चाहते भी नहीं है वो भी पड़ी हुई। क्यों कि एक समय था कि नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा रहेगा, ये बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा, और अब उनसे चाहत खत्म हो गई। तो ये तो हुआ खिलौना। बच्चा बाजार में जाता है, अपनी माँ के साथ जाता है, खिलौनों को देखता है, खिलौनों की तरफ आकर्षित होता है, परंतु उसको खिलौने चाहिए या माँ चाहिए? माँ है तो खिलौना अच्छा लग रहा है, तो खिलौना ठीक है, माँ हटा दो तो रोने लगेगा, खिलौना भी काम नहीं करेगा। तो ये मनुष्य ने जो बाहर खिलौने बना रखे हैं, जिनके पीछे वो आज भाग रहा है, ये भी नहीं समझ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ। सपने बढ़ रहे हैं और उन्हीं के पीछे वो लगा हुआ है। जिंदगी का तजर्बा, मेरा भी 14-15 साल हो गए मीडिया में, आज भी 80 साल के बुजुर्ग के अंदर भी शांति नहीं मैंने देखी कभी। तो ये उम्र का तकाजा और अंदर शांति लेके आना और ये पदार्थवादी चीजें, मटेरियलिज्म से, इनका कोई लेना देना होता है? देखिए, जवान है, बुढ़ा है, अगर किसी के पैर के नीचे ऐसी कोई तारीख लिखी हुई है कि उसने इस दिन जाना है, तो उस हिसाब से उसको जवान कहा जा सकता है। वो प्लान कर ले अपना, फिर वो अपना प्लानिंग कर ले। पर किसके पैर के ऊपर या पैर के नीचे वो तारीख लिखी हुई है? तो जवान क्या हुआ? जब कोई लड़का है 18 साल का है, किसी वजह से चले गया, सब लोगों को दुख, वो तो बहुत जवान था। सबसे विचित्र चीज है कि मनुष्य को मालूम है कि एक दिन उसको जाना है, पर वो जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं। यही सबसे बड़ा चक्कर है। जो चीज, अगर आप हवाई जहाज में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, और हवाई जहाज अपनी मंजिल पे जाके उतर जाता है, तो आप उसमें बैठे रहेंगे? अब आप इंथुजियाज्म की बात कर रहे हैं, जवानों की बात कर रहे हैं, और ये अखबार में भी आता है कि उस जवान ने अपनी जान ले ली। क्या हुआ? जिस परिस्थिति से वो हिला, वो अंदर तक हिल गया। तो अगर अंदर तक हिल गया तो इसका मतलब है कि अंदर की जो शक्ति है उसके पास नहीं थी, और वो होनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा है कि आप सुधार घर, जो जेल्स होती हैं, वहाँ पर भी जाते हैं, कैदियों के साथ भी आप विचार वटांदरा करते हैं। जो अंदर लोग हैं उनमें और जो बाहर लोग हैं उनमें, अंदर की परिस्थिति का क्या अंतर है? देखिए जी, बड़ी गलत फहमी है कि जो लोग बाहर हैं वो समझते हैं कि वो स्वतंत्र हैं। मैंने इसीलिए सवाल ये पूछा। बहुत ही बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि बात ये है कि अगर हमारे घर में बाहर जाली नहीं लगी हुई है ढंग की, तो हम सो नहीं सकेंगे रात को कि कोई चोर आ जाएगा। बस इतनी बात है। अंदर वाले को तो पता ही नहीं, कोई नहीं है ना। उनके पास तो गार्ड भी हैं, उनके, मैं तो कहता हूं उनसे कि तुम्हारे पास तो गार्ड भी है, तुम्हारे पास तो जाली भी है, तुम्हारे प्रोटेक्शन है। और आज हिंदुस्तान में बात हो रही है कि हर एक जगह गौसलखाने होने चाहिए बाहर, तो वो सचमुच में होने चाहिए। और उनके पास हैं, उनको 3 टाइम का खाना मिलता है। अगर उनको कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर है उनके पास। पर वो खुश क्यों नहीं है?
वो भी खुश नहीं है और जो बाहर वाले हैं वो भी खुश नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हम जेल में हैं, ये कितनी बुरी बात है, और जो बाहर वाले हैं वो समझ रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कितनी बुरी बात है। और बात यह है कि जब कोई जेल में जाता है, किसी वजह से कुछ हुआ, कोई हादसा हुआ उसके साथ, जेल में जाता है, तो वो पुलिस को क्या कहते हैं, ब्लेम करता है। दोष पुलिस ने, अगर पुलिस ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता। वो अपने दोस्तों को दोष देता है, अपने परिवार को दोष देता है, जज को दोष देता है, गवर्नमेंट को दोष देता है, परंतु अपने से वो कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक है। और जब मैं जाता हूं और उनको सुनाता हूं कि तुम अपने बारे में जानो, और जब वो जानते हैं, जब जानने लगते हैं अपने बारे में, तब उनको सही में एहसास आता है कि नहीं, ये उनका दोष नहीं है, ये मैंने किया। और सबसे बड़ी बात कि जब मैंने किया तो मैं तो अपने आप को बदल सकता हूं। मैं गवर्नमेंट को नहीं बदल सकता, मैं पुलिस वालों को नहीं बदल सकता, मैं जज को नहीं बदल सकता, पर मैं अपने आप को बदल सकता हूं। और जिस दिन ये होता है, उस दिन उनकी सारी जो समय वहां पर है, सारी कहानी उनकी बदलने लगती है, अपने आप को जानने लगते हैं। और यही हालत बाहर वालों की, कि ये हो तब अच्छा होगा, ये हो तब अच्छा होगा, ये हो उसके तब पास अच्छा है, मेरे पास नहीं है। हाँ, वो इसलिए अच्छा है। तो जिस दिन उनको पता लगने लगता है कि नहीं, मैं कौन हूं, यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, अगर वो बाहर की तरफ ही देख रहा है तो पहचान नहीं पाएगा। देखिए, आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें सबको देख सकती हैं, आपकी आंखें सारे संसार के व्यक्तियों को देख सकती हैं, पर अपने आप को नहीं देख सकती। अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है। किसी और का चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत नहीं है। अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है। और अपने आप को जानने के लिए कि मैं हूं कौन, क्या हूं मैं, जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक कहानी आगे बढ़ेगी जरूर, परंतु अच्छी नहीं बढ़ेगी। जो अमीर है वो गरीब को देखता है, कहा इसको चिंता नहीं है, इसको चिंता कम है, और जो गरीब है वो अमीर को देखता है, इसकी चिंता कम है, परंतु चिंता दोनों को ही है, दोनों को ही है। तो सब लोग लगे हुए हैं, चक्की चल रही है, और चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना खोए। ये चक्की चल रही है, चल रही है, चल रही है, इस पे सब जा रहे हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फकीर है, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक वो कहाँ है इस नक्शे में, कैसे पता करेगा। मैं जब भी भगवान का नाम कहीं लेने पड़ता हूँ तो मेरे ये चल रहा है, आज ऑफिस में मुझे ये करना है, कल मेरे से ये नुकसान हो गया, वो ध्यान मेरा लग नहीं पाता। तो फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप फिर भी पढ़ रहे हो और आपको ये लगता है कि भाई कोटा पूरा हो गया, आज मैंने नाम सिमरन कर लिया, मेरा काम खत्म। इससे कोई फर्क पड़ता है? जो भगवान का चिंतन करता है, इसमें क्या खराबी हो सकती है कि वो अपने बनाने वाले का चिंतन करे, किसी भी रूप में करे। परंतु एक बात है छोटी सी कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो अगर जो रामायण आप पढ़ रहे हैं वो दशरथ के बेटे की है, और एक राम घट घट में बैठा, ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई आकार है, उससे भी तो संपर्क करो। जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हारे अंदर है, वही तुमको चला रहा है। और अगर ये नहीं हो सके तो ये तो वो वाली बात हो जाती है कि भगवान का नाम लिया पर भगवान को जाना नहीं। एग्जैक्टली, मेरा सवाल ये था। हाँ, तो ये वाली बात है कि एक कमरे में आपने 10 आदमियों को बैठा रखा है,
अब उनसे आप कहते हैं कि भाई अपने अपनी बीवियों का चिंतन कीजिए, और जिसकी बीवी नहीं है वो क्या चिंतन करेगा, उसकी है ही नहीं। ठीक है। तो जिसकी है तो वो तो कर सकता है, परंतु जिसकी है ही नहीं वो क्या करेगा। क्या करेगा। तो नाम लेने से कुछ नहीं है। और कहा भी है कि नाम लिए क्या होए, धन धन कहे जो धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। तो नाम से कुछ नहीं है, जानना है। तो हमारे विश्वास हैं कि भाई ये करो, तीर्थ जाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ हो जाएगा, परंतु जानना। अब कोई आपको भूख लगी है और कोई कहे भाई मैं आपको वर्णन सुनाऊंगा खाने का, तो आपकी भूख नहीं मिट सकती। भूख तो मिटेगी नहीं। वर्णन आप सुनिए, सारी रात सुनिए, हफ्ते भर सुनिए, 6 महीने सुनिए, खाना कहाँ है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपके घर में बैठा है, वो इमेजिनरी नहीं है, वो सिर्फ किसी का ख्याल नहीं है, वो असली में है। और जब तक उस चीज को आप समझेंगे नहीं, उसका अनुभव नहीं करेंगे जब तक, तो नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये मनुष्य शरीर इस भव सागर से पार करने का एक साधन है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। कृपा है। तो इस कृपा को आपने स्वीकार किया या नहीं किया? इस कृपा को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? श्वास चल रहा है, इतना आपको मालूम है कि जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन आपका कोई नाता नहीं रहेगा। जो आपका घर है वो आपका नहीं हो जाएगा एकदम। ये श्वास, इसको हम समझते नहीं हैं। बच्चा पैदा होता है, क्या देखते हैं उसको सबसे पहले? ये नहीं कि लड़का है लड़की है, श्वास ले रहा है या नहीं, उससे पहले ये रहता है लड़का होगा लड़की होगी, लड़का होगा लड़की होगी। परंतु उस समय जब वो बच्चा निकल के आता है तो ख्याल एक ही रहता है, श्वास ले रहा है क्या नहीं ले रहा। कुछ नहीं होगा, घर भी नहीं आएगा वो। अगर अस्पताल में पैदा हुआ घर भी नहीं आएगा। और जिस घर को आपने बनाया, और जिस दिन आपका श्वास आना जाना बंद हो जाएगा, वो आपका घर नहीं रह जाएगा। तो घर के पीछे लोग पड़े हुए हैं, पर ये घर एक ऐसी जगह है कि जब तक ये श्वास आ रहा है जा रहा है ये आपका है, और जब ये नहीं आएगा नहीं जाएगा तब ये आपका नहीं रहेगा, कोई और आ जाएगा इसमें, और वो तब तक रहेगा जब तक उसका श्वास आ रहा है जा रहा है। परंतु एक आदमी रहा उस घर में, दूसरा आदमी रहा उस घर में, तीसरा आदमी रहा उस घर में, चौथा आदमी रहा उस घर में, पर इन चारों ने कभी उस श्वास को, जिसकी वजह से वो वहाँ है, जिसकी वजह से मनुष्य जिंदा है, उसको समझने की कोशिश नहीं। किसान बहुत आत्महत्याएं कर रहे हैं, हर रोज 3-4 की एवरेज बन रही है कि किसान सुसाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत है। उसके अंदर की परिस्थिति ऐसी बनी होती है, उसको लगता है कि एक जरिया, मैं मर जाऊं सब खत्म। देखिए, लाचारी ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को देखता है कि वो लाचार है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई आशा नहीं बची, निराश हो जाता है। ये ठीक बात नहीं है। उन सभी लोगों को जो भी कभी लाचार हो, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सारे संसार के अंदर अंधेरा 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 ही दिखाई देता है, तब भी तुम्हारे हृदय के अंदर एक दिया है जो जल रहा है। अगर उस दिए को तुम बाहर ले आए तो वो तुम्हारी अंधेरी दुनिया में उजाला कर देगा। निराश मत हो। दुख आता है, बुरा समय आता है, अच्छा समय आता है। जब बुरा समय आता है तो एक बात का ख्याल रखो, एक दिन ये जाएगा, बुरा समय भी जाएगा। अंदर की शक्ति होना बहुत जरूरी है, और आपके अंदर है। आपको लाचार होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी लाचार होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी मेरी साथ हाथ से नहीं होते जिसमें मेरे को दुख नहीं होता है, परंतु उस दुख में भी मैं जानता हूं, मैं अगर अंतर्मुख हो सकूं, अपने अंदर झांक सकूं,
तो मेरे को एक आशा मिलेगी, मेरी अपनी आशा, मेरी अपनी शक्ति। ठीक है, ये आज चूल्हा नहीं जल रहा है, एक समय था ये चूल्हा ही नहीं था, मैंने ही ये चूल्हा बनाया, मैंने ही इसमें आग लगाई, और आज नहीं जल रहा है, कोई बात नहीं, जलेगा ये एक दिन। ये आदमी की हिम्मत, ये आदमी की कोशिश। देखिए, एक चीज हर एक आदमी के साथ हुई है, हर एक मनुष्य के साथ हुई है, चाहे वो आदमी मनुष्य है या औरत है, कोई, सबके साथ हुई है। जब हम छोटे थे और हमने चलना सीखना शुरू किया, तो हम गिरते थे या नहीं? बिल्कुल। और गिरते थे तो इसका मतलब है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया? नहीं। नहीं। क्या किया? फिर उठते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे। तो हम, जो असफलता थी, इसको हमने कभी स्वीकार नहीं किया।